नमस्ते बच्चों, आज इंग्लिश की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक एक्टिविटी देखने वाले। पहले दो एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक तो बाउंस अ बॉल वाली और दूसरी प्लीज से। अभी तीसरी एक्टिविटी है, तो तीसरी एक्टिविटी में हमें जो पिक्चर्स है उसको पहचानना है। जो चित्र दिए गए हैं उसको पहचानेंगे हम लोग पहले। वो पहचानने के बाद उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी हमें समझना है, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। तो चलो पहले एक एक चित्र पहचानते हैं। कुछ चित्र जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे दिए हुए हैं और कुछ चित्र जो है वो मैंने खुद बनाए हैं। तो चलो देखते हैं पहला चित्र कौन सा है। आप देखोगे तो ये चित्र तो आप अच्छे से पहचानते हो क्योंकि रोज इससे आप लिखते हो। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पेंसिल है। तो सबसे पहले पेंसिल का पहला अक्षर कौन सा रहता है? पी। तो यहाँ पे आपको पी पहले लिखना है और हम लोग को ये लिखना है कि ये इसका नाम क्या है। तो वो हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे पेंसिल। तो पेंसिल का स्पेलिंग क्या है? PENCIL। ऐसे एक बॉक्स बना के आप लिखोगे पेंसिल। जैसे इसको यहाँ पे भी पी, उसका जो पहला वर्ड है देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, वो दोनों जगह होना चाहिए। वैसे ही देखो दूसरा चित्र क्या है? इसको तो आप पहचानते हो, चांद है। तो अभी चांद जो रहता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं, बराबर है। तो मून का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट क्या होता है? एम। तो पहले उसके चित्र के अंदर हम लोग लिखेंगे एम, फिर यहाँ पे मून हमें लिखना है। मून का स्पेलिंग MOON। मून। फिर से MOON, मून। ठीक है बच्चों, अभी इसमें भी एम देखो दोनों में मैंने लिखा है। ध्यान से चित्र में लिखना मत भूलिए। फिर आगे देखिए, नीचे आप लोगों को दिख रहा है, नीचे पेड़ है। अभी ये पेड़ जो है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं, है ना। तो पहले ट्री लिखेंगे तो ट्री के लिए पहले क्या आएगा? टी आएगा। तो ये पेड़ के अंदर देखो मैंने टी लिखा है, ये पहला अक्षर है। फिर से यहाँ पे ट्री का स्पेलिंग लिखेंगे, पहला अक्षर क्या है? टी। TREE, ट्री। स्पेलिंग बराबर देखिए, ठीक है। तो ये तीन पिक्चर, ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 8 पे है। अभी देखो और आगे के चित्र देखेंगे, उसमें ये चित्र आप देखो, ये क्या दिख रहा है? फूल दिख रहा है। फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो पहले एफ, तो चित्र के अंदर लिखना है, याद रखिए एफ, और उसे फ्लावर का स्पेलिंग बनाएंगे FLOWER। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बड़े बड़े स्पेलिंग है, आपको याद करना है। लेकिन FLOWER। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नीचे कौन सा है? सूरज है, आपको मालूम है ये। तो सूरज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। सन के लिए पहले हम लोग लिखेंगे S, फिर उसका स्पेलिंग लिखना है SUN, सन। ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो ये बलून जैसा दिख रहा है, फुगा है जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बलून के लिए पहले सबसे पहले आएगा बी। तो बी से बलून का स्पेलिंग। अभी देखो बलून का स्पेलिंग है वो थोड़ा सा आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, बड़ा स्पेलिंग है, लेकिन आप याद करिएगा इसको। तो बलून के लिए पहले आएगा, पहला अक्षर तो बी है ही, उसके बाद ALLOON। फिर से देखिए बराबर BALLOON। स्पेलिंग बड़ा है लेकिन याद करो रोज, बलून। ठीक है। उसके बाद का चित्र जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये चित्र मैंने खुद बनाया है।
इसको आप पहचानते, ये छाता है, छाता देखिए हो ना आप लोग, तो छाता है। तो छाता को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसको अम्ब्रेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। तो पहले यहाँ पे आपको यू लिखना है, यू लिखेंगे, बाद में ही स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करना है। तो अम्ब्रेला का स्पेलिंग भी बलून के जैसे थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर। जैसे U M B R E L L A। फिर से अम्ब्रेला का स्पेलिंग बच्चों ध्यान रखिए, U से स्टार्ट होगा, U M B R E रे, ब्रे, डबल L A ला। तो U M B R E L L A अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? छाता होता है। फिर देखो नीचे का चित्र है, ये है पतंग। आपने देखी होगी, पतंग उड़ाते हो ना आप, आपको ध्यान है? अभी जनवरी में आएगा, संक्रांत का त्यौहार आता है, तभी हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो वो पतंग है। पतंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। तो पहले काइट करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चित्र के अंदर लिखना भूलना नहीं है। और उसके बाद हम लोग काइट का स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले काइट करके I-T-E काइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको गेंद दिखाई दे रही है, तो ये गेंद है। गेंद को हम लोग, तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग पहले भी पहली कक्षा में ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। तो गेंद का आप लोग को मालूम होगा, उसको क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? बी, और बी से हम लोग बनाएंगे बॉल का स्पेलिंग BALL, बॉल हो गया ये। तो ये स्पेलिंग जो है सारे आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। तो बच्चों जैसे हमने सारे पिक्चर्स देखे, फिर से एक बार मैं रिपीट करने वाली हूँ। ये पिक्चर को देखिए, ये पेंसिल है। तो पहले उसका P अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे पेंसिल का स्पेलिंग दिया है मैंने, देखिए PENCIL, पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे आपको मून दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है, तो मून का M, और उसका स्पेलिंग ध्यान रखिए MOON, मून। उसके बाद यहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है, तो ट्री का पहले T आएगा, तो T से हम लोग ने ट्री का स्पेलिंग बनाया है TREE। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने देखा ये फ्लावर है, फूल है, तो फूल का फ्लावर का F, तो F से हम लोग ने फ्लावर का स्पेलिंग लिखा है FLOWER। उसके नीचे हम लोग ने दिया है सन, सन का SUN, सन, उसका मतलब क्या है? सूर्य या सूरज, जो भी आप बोलते हो। उसके बाद ये है फुगा, फुगा तो इसका क्या है? बलून। बलून जो है उसका स्पेलिंग देखिए BALLOON, बलून। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ब्रेला। ये छाता है, छाता का U से हम लोग ने स्टार्ट किया, अम्ब्रेला UMBRELLA, अम्ब्रेला। उसके बाद देखो ये है पतंग, काइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो K से स्टार्ट होगा, KITE, काइट। और ये सबको मालूम है गेंद है, बॉल, BALL। तो बच्चों आज हम लोग ने कुछ चित्र जो टेक्स्ट बुक में थे वो भी पढ़े, जो कुछ नहीं थे वो भी मैंने आपको दिखाए, और उसको कैसे लिखना है वो भी बताया है। कि पहले उसका जो अल्फ़ाबेट जो है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो चित्र के अंदर लिखना है, उसके बाद उसका स्पेलिंग जो है वो बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आपको ये सारे तो आपको लिखने ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा सा आता है चित्र बनाने के लिए, तो वो चित्र बनाइए, उसके अंदर यही अल्फ़ाबेट लिखिए, और सामने जो बॉक्स है उसके अंदर उसका
स्पेलिंग भी ढूंढ के रखिए। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी में हमारा बस इतना ही है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।